हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट योर सेल्फ यूट्यूब चैनल। और हम लोग कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के 300 एमसीक्यू जो इम्पॉर्टेंट है बिहार एसआई बीपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये उसका ही अगला पार्ट है। तो इसमें हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कराए जाते हैं। और तो आप सारे वीडियोस को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, अपने क्वेश्चन आगे के जो अटेम्प्ट हैं उन्हें करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1855-56 में संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार के राजमहल पहाड़ियों में जो कि अब झारखंड में चला गया है, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार के राजमहल पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी सिद्धू कान्हू, ऑप्शन सी भीमा नायक या फिर ऑप्शन डी बुद्धू भगत। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु और कान्हू ने, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ओहोम विद्रोह, ऑप्शन बी सरदार आंदोलन, ऑप्शन सी उलगुलान आंदोलन या फिर ऑप्शन डी कोल विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा उलगुलान विद्रोह। जो था वो बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया आंदोलन था, उलगुलान आंदोलन। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए दीनबंधु मित्र ने, बी दिगंबर और विष्णु विश्वास ने, सी आरसी दत्त ने या फिर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो नील विद्रोह का नेतृत्व किया था दिगंबर और विष्णु विश्वास ने, जो कि हुआ था 1859-60 में हुआ था ये नील विद्रोह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। ये हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह जो था वो 1921 में केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के बिहार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या तोपे, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने। ये जगदीशपुर के रहने वाले थे और इन्होंने 1857 के क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन बी चित्तूर सिंह, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी कितूर चेन्नमा। तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह ने। 1831 में यह विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी चित्तूर सिंह सही उत्तर होगा। अगला है पवाना विद्रोह किससे संबंधित था? ऑप्शन ए नील की खेती, ऑप्शन बी जमींदारी शोषण, ऑप्शन सी धार्मिक संघर्ष या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश सेना। तो ये संबंधित था जमींदारी शोषण से और 1873 से लेकर 76 तक ये चला था विद्रोह। अगला क्वेश्चन है एकता आंदोलन कहाँ हुआ था? एकता आंदोलन ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी अवध में, ऑप्शन सी पंजाब में या फिर ऑप्शन डी बंगाल में। तो ये हुआ था अवध में। तो एक इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एका आंदोलन जो था, जिसे एकता आंदोलन के रूप में भी जानते हैं, ये 1921 के अंत में हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और समस्तीपुर जिले में शुरू हुआ था और ये एक किसान आंदोलन था। ये मुख्य रूप से किस लिए था? तो ये लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली के खिलाफ ये आंदोलन था। इसे एका आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये अवध के क्षेत्र में हुआ था, उत्तर प्रदेश का हरदोई, बहराइच और बाराबंकी जो जिला है उसके। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर में भूमि अधिकार से जुड़ा जनजातीय आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए तेभागा आंदोलन, ऑप्शन बी मोपला आंदोलन, ऑप्शन सी कोल विद्रोह या फिर ऑप्शन डी रामोजी। तो ये था कोल विद्रोह। छोटा नागपुर में भूमि अधिकार से जुड़ा जो जनजातीय विद्रोह था वो कोल विद्रोह था। अगला प्रश्न है जब अंग्रेज आए उन्होंने हमारा धन लूटा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी का, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले का, ऑप्शन सी आरसी दत्त का या फिर ऑप्शन डी तिलक का। तो ये कथन दादा भाई नौरोजी का है।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, और सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि कैसे भारत के पैसे को, धन को भारत से बाहर ले जाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ऑप्शन बी नेहरू जी ने कहा था, बिपिन चंद्र ने कहा था, एम.एन. रॉय ने कहा था। हाँ, तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन बी नेहरू जी ने, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र ने, या फिर ऑप्शन डी एम.एन. रॉय ने। तो इसको 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी.डी. सावरकर ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, यह एक सिपाही विद्रोह था, राष्ट्रीय नहीं, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन सी सर जॉन सिली, या फिर ऑप्शन डी सावरकर। तो यह एक सिपाही विद्रोह था, राष्ट्रीय नहीं, ये कथन था सर जॉन सिली का, जो कि ऑप्शन सी में है। और ये किसके बारे में है? तो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में सर जॉन सिली ने कहा था कि यह एक सिपाही विद्रोह था, ना कि राष्ट्रीय विद्रोह। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्रॉम, ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन डी मैटकॉफ। तो 1857 को मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया था सर जेम्स आउट्रॉम ने, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? तो यहाँ बताना है कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था 1857 की क्रांति को? ऑप्शन ए होगा चार्ल्स बॉल, ऑप्शन बी बेंजामिन डिज़राइल, ऑप्शन सी टी.आर. होम्स, या फिर ऑप्शन डी एस.एन. सेन ने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा टी.आर. होम्स ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है वो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, या फिर सभ्यताओं का संघर्ष कहा था टी.आर. होम्स ने। अगला प्रश्न है कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी अजीमुल्लाह, या फिर ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये किया था ऑप्शन बी तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था कानपुर से। अगला प्रश्न है नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1854, या फिर ऑप्शन डी 1865। तो नील विद्रोह जो हुआ था 1860 में हुआ था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा की मृत्यु ब्रिटिश हिरासत में कब हुई? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1900, या फिर ऑप्शन डी 1905। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी 1900 में, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, पाइका विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1806, ऑप्शन बी 1817, ऑप्शन सी 1820, या फिर ऑप्शन डी 1825। तो पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में, तो हमारा ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। और ये कहाँ हुआ था? तो ये ओडिशा में हुआ था। ये जो विद्रोह हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट किया था, किसने? पाइका समुदाय ने, इसीलिए इसे पाइका विद्रोह कहा जाता है। और याद रखिएगा ये कब हुआ था? 1817 में ओडिशा में हुआ था। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वॉर इन इंडिया किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स बॉल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, या फिर ऑप्शन डी जॉन विलियम के। तो ये लिखा है ऑप्शन डी जॉन विलियम के। भारत में सिपाही युद्ध का इतिहास जो है वो जॉन विलियम के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक जो है वो 1864 से 76 के बीच प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए चर्बीदार कारतूस, ऑप्शन बी अवध का विलय, ऑप्शन सी सिपाहियों का वेतन, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक सुधार। तो तत्कालिक विद्रोह जो था वो चर्बीदार कारतूस था, क्योंकि कहा गया था कि जो कारतूस इस्तेमाल हो रहा है उसमें सूअर की और गाय की चर्बी भरी जा रही है, जो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों संप्रदायों के लिए धार्मिक दृष्टि से मतलब उनको आहत पहुंचा रहा था। सूअर जो है वो मुस्लिमों में नापाक समझा जाता है, और गाय की चर्बी जो है वो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है। तो
गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए। अगला प्रश्न है, मेरठ में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 29 मार्च 1857, ऑप्शन बी 10 मई 1857, ऑप्शन सी 11 मई 1857 या फिर ऑप्शन डी 2 जून 1857। तो 10 मई 1857 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने बैरकपुर में किस पर हमला किया? तो ऑप्शन ए जनरल हडसन ने, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट बक पे, ऑप्शन सी कर्नल फिनिस पे या फिर ऑप्शन डी यूरोज पे। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर में लेफ्टिनेंट बक पे हमला किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व किसने किया था? ए नाना साहब, बी बहादुर शाह जफर, सी लक्ष्मीबाई या फिर ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो ये होगा हमारा बी बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय के मुगल क्या बोलते हैं, मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। इन्होंने ही प्रतीकात्मक नेतृत्व किया था, क्योंकि बहुत जल्दी इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और इनको निर्वासित कर दिया था बाहर रंगून भारत से। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए नाना साहब ने, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी कुंवर सिंह या फिर ऑप्शन डी हजरत महल। तो ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया था ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई ने। अंग्रेजों का विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न है, आरा बिहार में अंग्रेजों को किसने हराया? मतलब बिहार के आरा के बिहार में अंग्रेजों को किसने हराया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे या फिर ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्लाह। तो ये इस सही आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह जो थे इन्होंने हराया था। ये आरा के जगदीशपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी हजरत महल, ऑप्शन सी कुंवर सिंह या फिर ऑप्शन डी नाना साहब। तो लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो होगा ऑप्शन बी हजरत महल ने। अगला प्रश्न है, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए खान बहादुर खान, ऑप्शन बी हजरत महल, ऑप्शन सी नाना साहब या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है, फैजाबाद में विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक शोषण, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा अवध राज्य का अधिग्रहण, ऑप्शन सी लेफ्ट सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी सैन्य असंतोष। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा अवध राज्य का अधिग्रहण। 1857 के विद्रोह में जो फैजाबाद था उसमें विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो अंग्रेजों द्वारा अवध राज्य का जो अधिग्रहण किया गया था, इससे लोगों के अंदर जो था असंतोष और आक्रोश फैल गया था। इससे अतिरिक्त सैनिकों में भी असंतोष था, बार बार धार्मिक हस्तक्षेप किया जा रहा था, इसका भी असंतोष था, और आर्थिक शोषण तो इसका इम्पोर्टेंट कारण था ही। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में प्रमुख परिणाम क्या थे? ऑप्शन ए कंपनी शासन समाप्त हुआ, ऑप्शन बी ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, ऑप्शन सी सेना का पुनर्गठन हुआ या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटेन सीधे क्राउन का शासन भारत पे हो गया और सेना का पुनर्गठन किया गया, सेना में भारतीय सिपाहियों को कम किया गया। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न, और आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी पढ़ाई को जांचने के लिए टेस्ट योर सेल्फ चैनल विजिट करते रहिए। हमारे वीडियो के थ्रू आप MCQ लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी पूरी हुई है और जिसकी कमी है वो हम पूरा करेंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।